लोगों की सोचों में पॉजिटिव और नेगेटिव सोच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन रज़ा। इन्फॉर्मेशन 85 के साथ आपके साथ एक मरतबा फिर मुखातब हूं। पॉजिटिव सोच और नेगेटिव सोच के बारे में इंसान की किरदार साजी होती है। तमसील। उस्ताद साहब सबक पढ़ा कर फारिग हुए तो तलबा से फरमाने लगे, पहले मैं आपको एक फ़र्ज़ी कहानी सुनाता हूँ, फिर इसमें मौजूद किरदारों पर बात करते हैं। एक किसान अपनी बैल गाड़ी पर खरबूजे लाद कर बेटों के हमरा गांव से शहर की तरफ जा रहा था। खरबूजों की मिकदार ज़्यादा थी और रास्ते कच्चे पक्के। जब कहीं चढ़ाई आती तो एक बेटा बैल के साथ मिलकर जोर लगाता और गाड़ी को आगे की तरफ खींचता, दूसरा पीछे से धक्का देता, लेकिन तीसरा बेटा अजीबो गरीब हरकत करता। वो बैलगाड़ी के पहिए के बाहर वाले हिस्से पर हाथ पांव जमा कर खड़ा हो जाता और घूमते पहिए पर खतरनाक तरीके से झूले लेता शुरू कर देता, जिससे बैलगाड़ी को चलाने में मुश्किल होती। जबकि चौथा बेटा इससे भी 4 हाथ आगे था। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद बाप से नज़र बचाकर एक खरबूजा उठाता और झाड़ियों में फेंक देता। इसके बाद उस्ताद साहब ने सवालिया नज़रों से देखकर तलबा को से पूछा, इनमें कौन मुस्बत किरदार अदा कर रहा है और कौन मनफी? हमारा टॉपिक यही था। तलबा ने फ़ौरन बोले, किसान और उसके 2 बेटे जो बैलगाड़ी को आगे बढ़ने में मदद देते हैं, और बैल ये मुस्बत किरदार थे, जबकि पहिए पर झूलने वाले फजूल और मनफी, क्योंकि वो आगे बढ़ने से रोकता था। जबकि खरबूजा फेंक कर ज़ाया करने वाला तो बहुत ही मनफी किरदार का हामिल था। अब उस्ताद साहब तलबा से मुखातब हुए और हम सब को अपने महल्ले, घर, दरसगाह, तिजारत, मुलाजमत की जगह पर मुस्बत अदा करने का कहा। फ़र्ज़ कीजिए कि बैल से मुराद आपके वालिद साहब का ज़रिया रोज़गार, तिजारत या नौकरी वगैरह। खरबूजों से मुराद आपके वालिद की कमाई, और अगर आप इस रकम को बेजा खर्च करेंगे तो गोया ये कमाई ज़ाया होगी। लेकिन अगर आप घर में बिजली, पानी और गैस का इस्तेमाल एहतियात से करेंगे, खाना ज़ाया करने से बचेंगे, बेजा फरमाइश नहीं करेंगे, घर की चीज़ों को तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, तो ये कमाई को बचाने वाले काम हैं। इनके अलावा अगर आप अपने बहन भाइयों, वालिदैन के साथ इज़्ज़त और मोहब्बत का रवैया करेंगे तो यह यकीनन एक मुस्बत रवैया होगा जो आपके किरदार को बुलंदी अता करेगा। और अगर आप रवैया इसके बरक्स हुआ तो घर वाले ही आपसे कतराने लगेंगे। इसी तरह महल्ले में भी, इसी तरह दफ्तर में भी, इसी तरह बार महल्लेदारों में भी बेजा उलझना, बच्चों को झाड़ना, मारना, पान की पीठ से दूसरों की दीवारें रंग देना, आते जाते कान फाड़ हारन बजाना, ये सब कुछ आपका इमेज बनाने का ख़राब करेगा।